नमस्कार हिंदी के विद्यार्थियों और हिंदी के प्रेमियों। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में जब हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे तो हमने शब्द और पद में अंतर को अच्छी तरह से समझा था। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्दों के भेद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, शब्दों के भेद निम्नलिखित आधार पर किए जा सकते हैं। पहला, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा, व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। चौथा, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। और पांचवा, अर्थ के आधार पर। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला, तत्सम शब्द। दूसरा, तद्भव शब्द। तीसरा, देशज शब्द। और चौथा, विदेशी शब्द। तो सबसे पहले लेते हैं तत्सम शब्द क्या होता है। देखिए, तत्सम शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। कौन से 2 शब्द हैं? तत् और प्लस सम। तत् का तात्पर्य है उसके और सम का अर्थ है समान, अर्थात संस्कृत के समान। जैसा आप लोग जानते हैं हम लोग बच्चों कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है, तो इसलिए उसके समान का अर्थ है संस्कृत के समान। तो संस्कृत के जिन शब्दों को हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इसलिए देखिए, जो तत्सम शब्द होते हैं ना, आपको थोड़े संस्कृत निष्ठ दिखाई देते हैं क्योंकि इन्हें हम संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ग्रह, प्रिय, अग्नि, सूर्य, नासिका, घृत, दंत, ग्राम, कर्म, नव आदि। है ना, जब कभी कोई बहुत शुद्ध हिंदी बोलता है तब वो संस्कृत निष्ठ इन्हीं तत्सम शब्दों का प्रयोग करके बोलता है। दूसरा है तद्भव शब्द। ठीक है, तो अब देखिए, तद्भव का अर्थ क्या है? तद्भव का अर्थ है उससे होना। अब यहाँ भी उससे यानी कि संस्कृत, तो संस्कृत से होना। ये शब्द संस्कृत से तो उत्पन्न हुए हैं किंतु ये ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग नहीं होते। इन्हें हम थोड़ा सा रूप परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। रूप परिवर्तन क्यों करते हैं बच्चों? सुविधा के लिए, आसानी के लिए, समझने के लिए, है ना। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे घर, ग्रह की जगह हमने क्या कर लेते हैं? घर। प्यारा, प्रिय की जगह हम सामान्यतः आम बोलचाल में यूज़ कर लेते हैं प्यारा। अग्नि की जगह आग, है ना। सूरज, सूर्य की जगह नाक, नासिका की जगह। इसी तरह से घी, दांत, गांव, काम, नया आदि। ठीक है, अब मुझे बताइए बच्चों कि ये बताइए कि जो घी है इसका तत्सम शब्द क्या होगा? ये प्रश्न है आपके लिए, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। अगला देखिए, तीसरा है देशज शब्द। जो शब्द हिंदी की विभिन्न बोलियों या प्रचलित लोक भाषाओं के हैं पर समय के साथ हिंदी में घुल मिल गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आम बोलचाल के शब्द भी कहे जाते हैं और सामान्यतः लोक भाषाओं में, बोलियों में प्रयोग में आने लगते हैं और धीरे धीरे हिंदी का हिस्सा बन जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं देशज। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे पगड़ी, लोटा, खाट, झाड़ू, थैला, झुग्गी आदि। है ना। अगला देखिए, विदेशी शब्द। जैसा कि नाम ही बता रहा है, जो हमारे देश के नहीं हैं, बाहर से आए हैं। तो हिंदी में अन्य भाषाओं के शब्द जैसे कि अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, तुर्की, रूसी
जापानी आदि अनेक भाषाओं के शब्द आ गए हैं, है ना। और ये सभी शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। और बच्चों मज़े की बात बताऊं कि ये शब्द इस तरह से हमारी हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं कि कई बार इन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे शब्द होते हैं विदेशी। अब जैसे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अरबी के जो शब्द हैं, कुछ उदाहरण हमने लिए हैं, कुछ आप और देख लीजिएगा। अरबी के शब्द जैसे औरत, अमीर, आज़ाद, अखबार। इस तरह से चीनी भाषा के शब्द हैं चाय, है ना, रोज़ हम लोग चाय पीते हैं, बताइए ये चीनी भाषा का शब्द है। लीची, फ़ारसी, दुकान, लेकिन, सरदार, आराम। ठीक है, ये अलग अलग शब्द हैं बच्चों। फ़ारसी और दुकान के बीच में ये जो एक योजक चिन्ह है, इसकी आवश्यकता नहीं थी, यहाँ कॉमा होना चाहिए था। तो इस तरह से देखिएगा, चीनी शब्द क्या हो गए, चाय, लीची, फ़ारसी, दुकान, लेकिन, सरदार और आराम। अब अंग्रेज़ी भाषा के शब्द देखिए, कॉलेज, टिकट, रेल, रेडियो, है ना। तुर्की भाषा के कुछ शब्द हैं, बेगम, कुली, चाकू, कैंची आदि। चलिए अब एक बात और महत्वपूर्ण बताने की कि कुछ विद्वान उत्पत्ति के आधार पर पांचवां भेद भी मानते हैं, जिसमें से पांचवा भेद क्या कहलाता है, संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं, संकर का मतलब मिक्सचर होता है बच्चों। जब दो भाषाओं या शब्दों के मेल से बना हो, जो शब्द दो भाषाओं या शब्दों के मेल से बना हो, उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि हिंदी और संस्कृत के मेल से बना शब्द, अरबी और फारसी के मेल से बने शब्द, हिंदी और अंग्रेज़ी के मेल से बने शब्द। अब उदाहरण देख लेते हैं तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक है छायादार, ये एक शब्द है। अब इसमें दो शब्द देखिए जुड़े हुए हैं, छाया और दार। तो छाया शब्द जो है वो हिंदी का शब्द है और दार फारसी का शब्द है, और इन दोनों ने मिलाकर बना दिया शब्द छायादार। इसी तरह से रेलगाड़ी, अब रेल जो है वो अंग्रेज़ी से बना शब्द है और गाड़ी हिंदी से बना शब्द है, और दोनों मिलकर बन गए रेल गाड़ी। जांचकर्ता, जांच हिंदी से बना शब्द है बच्चों, और कर्ता संस्कृत से बना शब्द। दोनों मिलके एक अच्छा सा हिंदी का शब्द बन जाता है, जांचकर्ता। तो ऐसे शब्द जो होते हैं इन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कैसे और क्या होते हैं, और अच्छी तरह से इनको समझ गए होंगे बच्चों। अब क्या करना है आपको पता है ना, फटाफट से जिन्होंने अभी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर प्रकार के ये हम शब्दों को, हर आधार पर शब्दों को हम पढ़ने जा रहे हैं एक के बाद एक। अगर आप बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाएंगे, और आप हिंदी व्याकरण की सभी चीज़ों को आसान शब्दों में समझ लेंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।